जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अभी आपने कमलाकांत विश्वास जी के बारे में सुना, उनके महाप्रभु किस प्रकार से डांट लगाए वह सुना। अब हम दूसरी शाखा के बारे में सुनते हैं। श्री यदुनंद, साथ में बोलने की फीस लेंगे आप। हाँ। श्री यदुनंदनाचार्य अद्वैत तेरा शाखा, तारा शाखा उपशाखा नहीं है लेखा। चैतन्य चरितामृत में सोने का अवकाश नहीं है, हर 2-3 सेकंड में एक श्लोक बोलना होता है। श्री यदुनंदन आचार्य अद्वैत आचार्य की शाखा के, ये अद्वैत आचार्य जी की एक और शाखा थी, उनकी शाखा और उपशाखा का कोई लेखा नहीं, बहुत सारी शिष्य इत्यादि उनके हुए। रघुनाथ दास गोस्वामी के प्राधिकृत दीक्षा गुरु यदुनंदन आचार्य थे। दूसरे शब्दों में, जब रघुनाथ दास गोस्वामी गृहस्थ थे तब यदुनंदन आचार्य ने उन्हें घर ही में दीक्षा दी थी। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की। इस संबंध में एक रोचक घटना है, वह तो आप आगे देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के उद्धार के संबंध में। तो यदुनंदन आचार्य के घर में, क्योंकि गांव में ही था, जो पुजारी था वो भाग गया था, तो ये इधर इनको भागने की इच्छा थी अपने घर से। रघुनाथ दास गोस्वामी तो जाने नहीं दिया करते थे। तो यदुनंदन आचार्य ने कहा कि आप आइए, उसको बुला करके लेके आइए हमारे पुजारी को, समझा बुझा कर, ताकि वो सेवा कर सके। तो उनको मौका मिल गया कि यहाँ उनके पेरेंट्स ने, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता ने अलाउ करते, ठीक है गुरुजी के पास जा रहे हैं। तो वहां गए और वहां से गए और फिर वापस ही नहीं है, भाग गए वहां से इस बहाना मिल गया, वहां से भाग गए। फिर वो भाग करके महाप्रभु के पास पहुंचते। तो यदुनंदन आचार्य उनके दीक्षा गुरु थे, ये बात यहाँ पे बताई जा रही थी। और शुद्ध शुद्ध भक्त में ध्यान दीजिएगा कि कर्मकांडी दीक्षा गुरु नहीं थे। आप देखेंगे कि आजकल भी ब्राह्मण समाज में वो एक फॉर्मेलिटी के लिए उपनयन संस्कार होता है। कोई ऐसा नहीं कि अब उसके बाद प्याज लहसुन ना खाए, या कुछ हो सकता है उसी दिन भी कुछ खाता हो, उससे कुछ नहीं है। आजकल हो गया कि बस एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो उपनयन होना चाहिए फॉर्मेलिटी के लिए। तो वो फॉर्मल दीक्षा गुरु से कहते हैं, कान पकाओ दीक्षा गुरु, उस तरह से नहीं। भले ही घर में दीक्षा दी, लेकिन किसकी शाखा बोल रहे हैं? अद्वैत आचार्य जी की। तो ये शुद्ध भक्त हैं। दीक्षा गुरु उनके आगे जाकर महाप्रभु की शरण बोल लेते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी कोई दीक्षा गुरु है तो आप समझ सकते हैं कि क्या उच्च उच्च कोटि के भक्त होंगे। इसीलिए यहाँ पे उनका नाम आ रहा है। वासुदेव दत्त हो कृपार भाजन, सर्व भावे आश्रिया छे चैतन्य चरण। ये यदुनंदन आचार्य के ही बारे में बात हो रही है। इन पे वासुदेव दत्त की तेहो कृपार भाजन, वासुदेव दत्त की कृपा के ये भाजन थे, अर्थात उन्हें कृपा को प्राप्त किया था। किसने किया था? यदुनंदन आचार्य जी ने। और सर्व भाव से उन्हें श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लिया था। समझ गए, शुद्ध भक्त हैं। अब वासुदेव दत्त कौन है, इसमें पहले तात्पर्य में देख लेते हैं। गौर गणोदेश दीपिका में 140वें श्लोक में बतलाया गया है कि वासुदेव दत्त पहले वृंदावन के गायक मधुव्रत थे। श्री यदुनंदन आचार्य वासुदेव दत्त के शिष्य थे और उन्हें गुरु की पूरी कृपा प्राप्त थी, अतः उन्होंने सभी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को परम आश्रय के रूप में स्वीकार किया। वासुदेव दत्त तो है ना जो प्रार्थना किए थे, कोई और व्यक्ति था? वासुदेव दत्त, यही वासुदेव दत्त थे। लेकिन उनको तो प्रहलाद महाराज के अवतार, डबल दोनों भी हो सकता है, मधुव्रत और ये भी। जिन लोगों को नहीं पता है उनको पता होना चाहिए कि वासुदेव दत्त ने एक बार महाप्रभु से प्रार्थना करा था कि मैं बहुत दुखी हूं भगवान, दूसरों जीवों के कष्टों को देख करके। आप संसार भर के जितने भी जीव हैं उन सबके पाप को मेरे सिर पे दे दीजिए, मैं अनंत समय तक नरक भोगता रहूंगा और उनको आप वैकुंठ लेके चले जाइए। तो महाप्रभु कहते हैं ऐसा आप बात प्रार्थना कर रहे हो, मेरा हृदय फटा जा रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं कृष्ण नहीं असमर्थ, कृष्ण असमर्थ नहीं है कि जीवों का उद्धार करने के लिए तुमको पाप भगवाएंगे। ये सब चैतन्य भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है,
बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक प्रसंग है। क्या एक वैष्णव का हृदय होता है। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए आपकी इच्छा मात्र से सब ये वैष्णव हो गए। जैसे आज भी हम महाराज जी सुन रहे थे कि भक्तों के पास वीटो पावर होती है। बड़ा सुंदर शब्द था वीटो पावर। जहाँ एक भक्त का संकल्प हो गया कि वो व्यक्ति भक्त बनना चाहिए, तो अब कितना हो अपराधी हो, वो बन जाएगा भक्त। लेकिन ऐसा मतलब महान भक्त कैसा होता है, तो वहां पर महाप्रभु कहते हैं आपकी इच्छा से वो सब भक्त बन गए, और भक्तों को उद्धार तो कृष्ण करते ही हैं। केवल इच्छा मात्र से पूरे ब्रह्मांड के लोग जीवों को भक्त बना दिया। ये सब बातें श्रद्धा से ही स्वीकार करनी होगी, इस पर आपको लॉजिक इत्यादि नहीं लगा सकते। तो ये सब बातें हैं। तो ऐसे भक्त का बोल, तो उसका महाप्रभु बोलते हैं कि आपने मुझे इस प्रकार की प्रार्थना से भाव से खरीद लिया, अब चाहे जहां चाहे भेज दीजिए, मैं वासुदेव दत्त की प्रॉपर्टी हूँ, संपत्ति हूँ। ये सब महाप्रभु के शब्द हैं। और ऐसे व्यक्ति के पूरी कृपा प्राप्त करी किसने? यदुनंदन आचार्य ने। तो आप समझ सकते हैं कितने महान भक्त। और उनके ये हुए दीक्षा गुरु रघुनाथ दास गोस्वामी के। तो गुरु की दृष्टि से देखें तो महान गुरु, महाभागवत गुरु उनके, और शिष्य भी इनके महाभागवत रघुनाथ दास गोस्वामी, ये भी महाभागवत। ऐसे अब एक जगह मैंने सुना ऐसा, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का एक वक्तव्य है कि पूरे ब्रह्मांड में एक शुद्ध भक्त मिलना भी बहुत कठिन है। और महाप्रभु की ऐसी लीला है कि पूरे शुद्ध भक्तों की टोली चल रही है। भगवत प्रेमी एक व्यक्ति मिल जाए पूरे ब्रह्मांड में बहुत मुश्किल है, और यहाँ पूरी की पूरी टोली चल रही है। टोली भी छोटा शब्द हो गया, मतलब पूरा समूह है शुद्ध भक्तों का। आप जान रहे हैं कि जिनका नाम रखा जा रहा है केवल यही महाभागवत नहीं, और ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन ग्रंथ इतना बड़ा नहीं हो सकता। भागवताचार्य और विष्णुदासाचार्य, चक्रपाणि आचार्य और अनंत आचार्य। भागवताचार्य, विष्णुदास आचार्य, चक्रपाणि आचार्य तथा अनंत अद्वैत आचार्य की क्रमशः छठी, सातवीं, आठवीं तथा 9वीं शाखाएं ये हैं। किसी शाखा? अद्वैत आचार्य जी, कितना याद रखना होगा। ठीक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अपने अनुभाष्य में कहते हैं कि भागवत आचार्य पहले अद्वैत आचार्य के अनुयायी थे, किंतु बाद में वे गदाधर पंडित के अनुयायों में गिने जाने लगे। यदुनंदन दास द्वारा लिखित शाखा निर्णयामृत के 6ठे श्लोक में कहा गया है कि भागवत आचार्य ने प्रेम तरंगणी नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। गौर गणोदेश दीपिका के श्लोक 195 के अनुसार भागवत आचार्य पहले वृंदावन में श्वेत मंजरी के रूप में रहते थे। विष्णुदास आचार्य खेतरी महोत्सव के समय उपस्थित थे। ये खेतरी महोत्सव की क्या है बताइए? आप मत बताना, आपको पता है, आप बहुत सुन रहे हो। खेतरी महोत्सव कुछ पता है? पहला गौर पूर्णिमा उत्सव खेतरी ग्राम में मनाया गया था, तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि वहां पर उपस्थित थे जहानवा माता यानी नित्यानंद प्रभु की पत्नी के मार्गदर्शन में इसको मनाया गया था। वे अच्युतानंद के साथ वहां गए थे। अच्युतानंद कौन थे? अद्वैत आचार्य जी के बेटे। यस। ऐसा भक्ति रत्नाकर के दशम तरंग में बतलाया गया है। अनंत आचार्य 8 प्रमुख गोपियों में से एक थे। उनका पहले का नाम सुदेवी था। आप मायापुर में अष्ट सखी जानते हैं, एक अष्ट सखी हैं सुदेवी। यद्यपि वे अद्वैत आचार्य के अनुयायियों में से थे, किंतु बाद में वे गदाधर गोस्वामी के एक प्रमुख भक्त बन गए। और ये भी समझना कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि गदाधर गोस्वामी कौन है? श्रीमती राधा रानी के अवतार है, तो उनके अनुगत हो गए, अनुयायी हो गए। सुदेवी तो उसमें कोई कठिनाई तो नहीं, तो है ही इसमें इस तरह से। कौन कौन महाप्रभु की लीला में है, ये तो एक आश्चर्य है ना, अति आश्चर्य है। और उस 500 साल पहले भी ये लोग जब धरती पे होंगे, तो कभी कोई सोच सकता है कि कृष्ण लीला के पार्षद हैं? वो ऐसे ही घूम रहे होंगे, और हैं गोपी, और भी किस रूप में है? पुरुष के शरीर में, स्वरूपतः। हम लोग कितने इल्यूजन में है ना, एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये शरीर है, और हम उसको अपना ही मान के बैठे हैं। ये व्यक्ति मुझे द्वेष कर रहा है, देखो उसने मुझे तक ऐसे देखा, और व्यक्ति वही देख रहा है उसको ऐसे करके, टोटल अज्ञान में है। और फिर कहेंगे नाम में रुचि है। अरे नाम रुचि आएगी तब जब पूरी तरह से अब तो शुद्ध हो गए, बहुत शुद्धिकरण, एकदम टोटल अज्ञान में हम लोग हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? शर्म ना क्या, फिर ये क्या शर्म आए? शर्म तो आजकल
स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया, बहुत सस्ते में बिक गई, सब शर्म, क्या करना, शर्म वरम, शर्म आनी चाहिए ना, किसी कैसे शरीर से अपनी पहचान करते हैं, उसके भी मान अपमान की हम जो है अपेक्षा करते हैं। अपमान की अपेक्षा तो नहीं करते, सम्मान की अपेक्षा करते। थर्ड क्लास शरीर और थर्ड क्लास एस्पिरेशन लेकर के हम जगत में टहल रहे गलत तो नहीं कह रहे ना। कहाँ भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान की लीला में प्रवेश करना चाहिए, क्या सब बोरिंग जगह में पड़े हुए हैं। एनीवेज, इन लोग को कितना सुख मिलता होगा नाम उच्चारण करने में, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जैसे सो जाता हूँ तो मालूम ही नहीं चलता कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। ये दिव्य गुण भगवान ने हमको दिया है एकदम। क्या एब्जॉर्प्शन, ऐसा एब्जॉर्प्शन, और उठने का मन ही नहीं करता है। तमोगुण के अधिकारी है, ब्रह्मचारी तो नहीं, कम से कम अधिकारी हो जाए तमोगुण के। अरे भाई, इतना एब्जॉर्प्शन, और ऐसा कोई मतलब कितने घोर एब्जॉर्प्शन तमोगुण में, एकदम भूल जाते, और बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं, दरवाजा बंद करके लाइट ऑफ करके सो रहे हैं कि अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करे कम से कम 2 घंटा। हम अपनी तो बात कर रहे हैं एकदम। और नाम में कॉन्स्टेंटली व्यक्ति देख रहा है, कितना समय हो गया है, 5:30 हो गया है, अभी तो माला पकड़ी है, ठीक है, कब वो दिन आएगा समझ नहीं आ रहा कि एकदम ऐसा हो गया, पता ही नहीं चले कहाँ दिन निकल गया, कहाँ रात निकल गई, कब भगवान की कृपा होगी। एनीवेज, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सबका नाम अत्यंत पवित्र करने वाला, ये सब ऐसे ही गुणों से विभूषित है। सुने थे ना, 3-3 दिन पानी के अंदर बैठकर हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, क्या तो डिवोटी है। हम तो कल्पना कर सकते हैं इस बात की। 2 घंटा बिना पानी पिए जब करने में कठिनाई होगी, पानी के अंदर बैठ के 3 दिन जब करना, ये तो कुछ इसीलिए इन सब भक्तों के नाम श्रवण करके ही हम पवित्र हो रहे हैं। आगे सुनते हैं। नंदनी और कामदेव चैतन्य दास, दुर्लभ विश्वास और वनमाली दास। नंदनी, कामदेव, चैतन्य दास, दुर्लभ विश्वास तथा वनमाली दास श्री अद्वैत आचार्य की क्रमशः 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं शाखाएं थे। एक इंटरेस्टिंग बात है भाई, नंदनी तो ठीक है, कामदेव नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा कोई किसी दीक्षित भक्त का नाम हो कामदेव दास। वैसे तो काम का अर्थ मदन, कृष्ण को भी क्या दिव्य का क्या शब्द है, मदन मोहन बोलते हैं, लेकिन अप्राकृत मदन, अप्राकृत मदन चैतन्य चरितमृत में आता है। तो लेकिन कामदेव नाम रहा इनका, ऐसे भक्त हुए, इनके बारे में हमको जानते हैं। जगन्नाथ कर आर कर भवनाथ, हृदयानंद सेन और दास भोलानाथ। वाह, आपके सर का नाम है भोलानाथ, गुड, भोलानाथ सर। इनका नाम कहो सर, आपका नाम भोलानाथ दास भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है नाम। जगन्नाथ कर, भवनाथ कर, हृदयानंद सेन और भोलानाथ दास। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि सभी लोग दास नहीं है, यहाँ तो इनके सबटाइटल्स भी हैं, कोई सेन है, कोई कर है, ऑलरेडी तो दास है, लेकिन नाम तो अगर बोला जाएगा कि आपका नाम मान लीजिए भविष्य में स्वर्ण उसमें लिखा जाए तो कहेंगे प्रेम कृष्ण दास। ये तो नहीं लिखा जाएगा प्रिंस सिंह या प्रेम कृष्ण सिंह, ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा, है कि नहीं। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन हम लोग का कोई भी नाम लिखा जाएगा तो दास दास ही लिखा जाएगा ना, ऐसे करके लिखा जाएगा। इसमें किसी का नाम दास है, किसी का कर है। आई हैव नो, आई एम जस्ट ऑन ऑब्जर्वेशन, मुझे पता नहीं क्या है। यादव दास, विजय दास, दास जनार्दन, अनंत दास, कानू पंडित दास नारायण। स्पष्ट है, यादव नाम है भक्तों के। वो ये काव्य सेट करने के लिए से बोल रहे हैं, नाम उनका जनार्दन दास है, काव्य में सेट करने के लिए बोल रहे हैं दास जनार्दन। इतना तो समझ ही गए होंगे आप, सब समझ रहे हैं गुरु जी। श्रीवत्स पंडित ब्रह्मचारी हरिदास, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी और कृष्णदास, सब उनके नाम हैं। पुरुषोत्तम पंडितार रघुनाथ, वनमाली कविचंद्र और वैद्यनाथ। नाम नाम नाम। लोकनाथ पंडितार मुरारी पंडित, श्रीहरि चरण और माधव पंडित। विजय पंडित आर पंडित श्री राम, असंख्य अद्वैत शाखा कतलई बनाम। समझ में आ गया, असंख्य अद्वैत
चंद्र की, अद्वैताचार्य जी की शाखाएं, कितने कितने लोगों में नाम लूंगा। हम नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे भी भक्त हैं, श्री राम पंडित वो हमारे यहाँ पे यार इस प्रकार से नाम रहता है। हाँ, क्योंकि श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार थे, ये पता होना चाहिए, श्रीवास ठाकुर। अतः उनके छोटे भाई श्री राम पंडित को नारद मुनि के घनिष्ठतम मित्र पर्वत मुनि का अवतार माना जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग, आप जानते होंगे नारद जी और पर्वत मुनि, दे आर, प्रभात कहते हैं ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। तो ये लोग ब्रह्मांड में मतलब विचरण करते रहते हैं, तो वो उनके छोटे उनके मित्र हैं। आपको पता है ना वो मृगारी वाली कथा में, तो नारद जी जब उसका उद्धार कर देते, फिर एक साल बाद पर्वत मुनि भी साथ में रहते हैं। और यही आप चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में भी होता है। पहले अंगिरा ऋषि आते हैं और फिर पर्वत ऋषि और नारद जी, और आपने वहां भी सुना था उनका नाम बीच में, पर्वतो धौम्यो, पर्वतो नारदो धौम्यो, ऐसे करके शब्द है, श्लोक शुरू हुआ था। पर्वत ऋषि नारद ऋषि सब आए थे। माली दत्त जल अद्वैत स्कंद योगाय, सेई जल जिये शाखा फूल फल पाए। माली दत्त जल, माली के द्वारा दिया गया जल। माली कौन है? चैतन्य महाप्रभु। बहुत सुंदर, आप लोग सीख गए। जो जल अद्वैत स्कंद योगाया, यानी अद्वैत संघ को प्राप्त, अद्वैत आचार्य रूपी स्कंद यानी कि शाखा को प्राप्त हुआ, उस जल से शाखा जी रही थी। अद्वैत आचार्य जी पुष्ट हुए और फूले फल पाए। फूल फूल फल मतलब फल फूल उसमें उपजने लगे। अद्वैत आचार्य की शाखा को मूल माली श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जल प्राप्त हुआ। इस तरह उपशाखाओं का प्रतिपालन हुआ और उनमें प्रचुर फल फूल लगे। ये कहने का अर्थ क्या है? तो काव्यात्मक तरीके से कह रहे हैं, कहने का अर्थ है कि महाप्रभु की कृपा अद्वैताचार्य जी को प्राप्त हुई और उससे अन्य भक्तों को प्राप्त हुई, उन सभी को भगवत प्रेम प्राप्त हुआ और उन्हें सभी इस भगवत प्रेम का वितरण आगे कर दिया। अद्वैत आचार्य की वे शाखाएं जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त जल से फली फूली, उन्हें ही प्रामाणिक आचार्य मानना चाहिए। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्रिलियंट पर्पट। हम लोग पहले ही सुन चुके हैं कि अद्वैत आचार्य जी की शाखा से दो शाखा निकली, एक सार एक असार। तो जो असार हैं उनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हुई, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ देयर ओन एटीट्यूड। वह अद्वैत आचार्य जी की शिक्षा को ग्रहण नहीं किए तो महाप्रभु की कृपा को भी प्राप्त नहीं किए। क्या आपने सीखा से? गुरु महान है। गुरु कौन महान है? गुरु तो अद्वैत आचार्य जी स्वयं है, और वो थर्ड लाइन में है। महाप्रभु एक्चुअली बात भी नहीं कह सकते, महाप्रभु के बाद तो अद्वैताचार्य जी नहीं थे, अद्वैताचार्य जी तो उनसे पहले ही आ गए थे। अद्वैत आचार्य जी का साक्षात शिष्य होने के बाद भी व्यक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंचित रह गया। क्या कारण बताइए? क्या सीखा आपने? क्या कारण था? शिक्षाओं का पालन नहीं किया। देखिए, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, मैं कुछ कठोर लगेगा, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के शब्द हैं एग्जैक्ट, कि यदि कृष्ण भावना के भक्त पुस्तकों का अध्ययन नियमित रूप से नहीं करते हैं तो केवल खाएंगे, सोएंगे और उनका पतन हो जाएगा। और यही बात प्रभुपाद जी वहां बोलते हैं, छठा स्कंद दूसरा अध्याय, जब विष्णुदूतों ने पूछा धर्मराज के सेवकों कि तुम अपने आप को धर्मराज का दूत कहते हो, तो ये बताओ कि धर्म क्या है। तो वहां श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों को पता होना चाहिए भगवान की भक्ति के बारे में सिद्धांत। और कहीं तो कोई पूछेगा और कहेंगे हमको नहीं पता, हमारे हमको पता नहीं कि हरे कृष्णा क्यों करते हैं इत्यादि, तो बहुत मजाक बन जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि सिद्धांत को समझना चाहिए। अब कल एक भक्त ने पूछा कि प्रभु जी आपने कहा प्रचार, मैं क्या नहीं कह रहा हूँ सब भगवान कह रहे हैं, प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या केवल मंदिर में हम सेवा करते रहे तो वो प्रचार है? अगर सभी लोग मंदिर में ही सेवा करते रहेंगे तो प्रचार हो जाएगा? मेरा प्रश्न ये है। केवल फॉर्मली अपना जो ड्यूटी मंदिर की है, भाई यहाँ ठाकुर जी को भोग लग गया, ये हो गया, वो करता ही रहा व्यक्ति, तो कभी प्रचार होने वाला है? शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोले 70 साल में कौन कोई कुछ करता है, जरा बताइए। कोई तो कुछ खास करता नहीं। कहते हमको प्रेरणा मिली, प्रभुपाद कहते मुझे कुछ इंस्पिरेशन था, इसलिए मैं गया प्रचार करने के लिए। तो अगर कोई हर हर अब कुछ ना, हर व्यक्ति यही सोचता रहे कि मुझे कुछ बोलना नहीं भगवान के बारे में। और एकदम स्पष्ट है कि महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, केवल प्रसाद खिलाकर संतुष्ट नहीं हो जाएगी।
आप बताइए, प्रसाद खाना खिलाना भी एक अंग है प्रचार का, लेकिन केवल प्रसाद खिलाने से उसका सारा ज्ञान हो जाएगा क्या? आप लोगों को कुछ प्रवचन नहीं सुनने को मिला? कभी सोचिए केवल प्रसाद खिला के छोड़ दिया गया होता तो कितना समझ पाते आप? निश्चित बात है कि इंसान का जन्म प्राप्त होता, पुण्य मिलता, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन लोगों को पीछे लगना पड़ा है, तब तो हम वहां पे पहुंचे जहां तक हम अभी तक पहुंचे हैं। नहीं तो बिना पीछे लगे हम कहीं पहुंचने वाले थे? हम लोग कहाँ थे? माया के किनारे इर्द गिर्द मंडराने वाले बद्धजीव। प्रभुपाद शब्द इस्तेमाल किए थे ना, ये हम सभी लोग की स्थिति है। तो एक मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी बातें इसलिए बोल रहा था कि जो प्रभुपाद जी का मिशन है या आचार्यों की बात है, शिक्षा, उसको धारण करना पड़ेगा, देन ओनली वी गेट मर्सी। यहाँ प्रैक्टिकली देख रहे हैं, आप में से कोई है नहीं कि मायावाद बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा होते अगर नहीं श्रवण किया रहता, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे होते, लेकिन मन में ये होता कि सब बराबर है। और ऐसा मत सोचिएगा कि इस्कॉन में दीक्षित भक्तों के मन में ये भावना नहीं रहती। अब ऐसा बोलेंगे मैं निंदा कर रहा हूं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, कान में आती हैं सब बातें कि तथाकथित रूप से दीक्षा भी हो गया है, फिर भी अब सब लोग बराबर तो हैं। ये स्पेशली वो ग्रुप है जो बहुत बाद में भक्ति में आया है, मतलब लेट्स से 45 के बाद में, क्योंकि अभी तक सुनते आए हैं कि सब बराबर है। आप लोगों ने ऐसा कभी ऑब्जर्व नहीं किया है? दीक्षा है, सब कुछ हो गया, ऑल्टर है कृष्ण का, लेकिन फिर भी दुर्गा जी का ऑल्टर है कहीं कोने में, कहीं भगवान मतलब मालूम फेल कर गए, तो उधर भी तो कुछ कुछ थोड़ा बैकअप में होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो पाएगी इस तरह से। इसीलिए सिद्धांत और कथा श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा को हटा करके हमको पूरी कृपा नहीं मिलेगी। जैसा कि देखिए, मैं कुछ बातें एम्फेसाइज करने के लिए कुछ कठोर या नेगेटिव बोल देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी भक्त इसी प्रकार के हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन वो जो गलती दिख रही है वो उसको सामने लाने के ऐसा बोलना पड़ता है। कई बार ऐसा करते हैं, और महाराजों से भी हमने सुना है इस प्रकार से करते हैं। जैसा कि इसके पूर्व बतलाया जा चुका है, अद्वैत आचार्य के प्रतिनिधि बाद में दो समूहों में बट गए, आचार्य की गुरु शिष्य परंपरा की प्रामाणिक शाखाएं तथा अद्वैत आचार्य की बनावटी शाखाएं। बनावटी शाखा का क्या गुण था? स्मार्त और मायावादी सिद्धांतों को भी स्वीकार करते। एग्जॉस्ट कैन बी स्विच्ड ऑफ, इज इट नॉट? इट्स सो हॉट, स्टिल वेयरिंग अ कैप, इज इट नॉट? जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन किया वे तो फली फूली, किंतु अन्य शाखाएं सूख गईं, जिनका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। बहुत स्पष्ट है। और ये भी समझिएगा कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी फिर से सिद्धांत को स्थापित किए, नहीं तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत संप्रदाय तो प्राय लुप्त प्राय हो गया था। ऐसे ही वो जो क्या था, अजातिवाद, अतिवादी, कौन सी बात, 13 आपस संप्रदाय इस प्रकार के आओल बौल ऐसे कर इकट्ठे हो गए, तो बहुत कठिनाई हुई। और आप आश्चर्य करेंगे कि 2 महीने तक उनको चैतन्य चरितामृत की मूल प्रतिलिपि भी प्राप्त नहीं हुई थी, जो हमको अभी अपने फोन में प्राप्त है। कितना अद्भुत कृपा है भगवान की। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण नहीं करता, सिद्धांत को ग्रहण नहीं करता, उसके जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं होते हैं। इसीलिए देखिए, श्रील प्रभुपाद जी सुबह 1 घंटा क्लास, शाम को 1 घंटा क्लास, 2 घंटा क्लास रोज कम से कम। और इसमें भी समझ लीजिए कि दुनिया क्या कर रही है और इस्कॉन के डिवोटीज में भी लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। सब अपने हिसाब से जो करना चाहे करें, लेकिन हम लोगों को या मुझको मुझको कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को समझ करके जीवन में अप्लाई करना है। डज दैट मेक सेंस? और जो लोग कभी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, वो आपको कभी एनकरेज भी नहीं करेंगे पढ़ने के लिए। इससे क्या होगा? कुछ करो। महाराज तो खूब कटाक्ष करते हैं। जब परीक्षित महाराज सुन रहे थे, तब कोई आके कहता, अरे अब सुनते ही रहोगे, कुछ करोगे भी? और अब आचार्यों की बात सुनेंगे, बार बार लिखा भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। ये आसान नहीं है ब्रह्म परमात्मा भगवान का ज्ञान प्राप्त करना। बारंबार बार बार श्रवण करेंगे तब हृदय शुद्ध होगा, तब वो समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मैं खाली सुनने की मैं बोल रहा हूँ। ये जल है और इधर बगल में गंगा जल रख दीजिए, शायद पीने में एक जैसा लगेगा, लेकिन आदत बुद्धि कब होगी? जब मालूम चलेगा ये गंगा जल है। नहीं तो सुबह टॉयलेट में भी फेंक सकता है, कुछ भी करेगा, वट एवर इज नॉट। सारा तो कार्य सुनने का ही है, सुनने के द्वारा ही व्यक्ति आदर बुद्धि होती है। गलत तो नहीं कह रहे ना?
बहुत से लोग वृंदावन क्रॉस करके चले जाते हैं कि नहीं? कौन आता है मंदिर के दर्शन करने के? सभी लोग तो नहीं आते। जिनका जो श्रवण किए हैं वो उनका कुछ विश्वास रहता है, हाँ भगवान का स्थान है, वहां पे हम जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। इहार मध्य, तो आपने ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा है, समझ में आ रहा है? शिक्षा जब ग्रहण करेगा तभी वाकई वह महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर पाएगा, ये कहने का आशय। इहार मध्य माली पाछे को न शाखा गण, न माने चैतन्य माली दुर्दैव कारण। चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद दुर्भाग्यवश कुछ शाखाएं महाप्रभु द्वारा दिखाए गए मार्ग से भटक गईं। अब शाखाएं देखें का मतलब है भक्त। अब इससे एक बात ग्रहण कर लीजिए कि जब भी कोई आचार्य, चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है ही, जब भी कोई आचार्य इस जगत से जाएंगे तो ऐसा होना अवश्यम भावी है कि लोग सिद्धांत से भटक जाए। जैसे अभी आप देख रहे हैं वो एक इस्कॉन का एक शाखा भटक गई है। अब दीक्षा गुरु कोई है ही नहीं, प्रभुपाद जी ही दीक्षा गुरु हैं। फोटो से आप दीक्षा ले लीजिए, पता नहीं क्या क्या बातें वो सब बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, दिस हैपेंड सेवरल टाइम्स। कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है इस बात का, लेकिन एक हल्ला शुरू कर दिया गया है और अच्छे अच्छे भक्त भ्रमित हो जाते हैं इससे। फोटो से सृजाइला जियाइला तारे नामा नीला, कृतज्ञ हैला तारे स्कंध क्रुद्ध हैला। क्या बात बोल रहे हैं। कुछ शाखाओं ने उस मूल तने को स्वीकार नहीं किया जो संपूर्ण वृक्ष का जीवन दाता तथा पालन करता था, महाप्रभु को। इस प्रकार जब वे कृतज्ञ बन गई तो मूल तना उन पर क्रुद्ध हो गया। देख रहे कितनी काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उन अनुयायियों से क्रुद्ध हो गए जो शिक्षा का पालन नहीं कर रहे, ये ना कह करके मूल तना क्रुद्ध हो गया। किन से? शाखाओं से। क्या तो क्रुद्ध है स्कंद तारे जल न संचारे, जला भावे कृष्ण शाखा सुखाइया मरे। क्रुद्ध होकर के स्कंद ने उसके ऊपर जल नहीं दिया और जल के अभाव में कृष्ण मतलब सूख गई, पतली पतली शाखाएं सूख करके मर गई, भक्ति से च्युत हो गई। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने उन पर अपनी कृपा रूपी जल नहीं छिड़का और धीरे धीरे वे मुरझा कर मर गईं। जीवन क्या है? अब मैं अगर विचार कर रहा हूं भक्ति में जीवन क्या है, भक्ति में अगर भक्ति करने का उत्साह नहीं है तो क्या जीवन है बताइए? तो भगवान की कृपा से ही व्यक्ति को कुछ उत्साह मिलता है, कुछ कुछ रस मिल रहा है कि नहीं? अरे अब क्या जाना, वही बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु भगवान है क्या। ओ हरे कृष्ण जी, ठीक है, अब दीक्षा ले ली है तो कहाँ है माला, दिखाओ। और अगर आपके हृदय में उत्साह आ रहा है, नहीं कल हम जब करेंगे और ये आप लोग पता नहीं ऐसा अनुभव करते नहीं, हम तो बहुत अनुभव करते। सुबह जैसे मैं उठा अराउंड 3:30 बजे उठा, तब देखा ऑन करके सब लोग एकदम मेकअप करके, बढ़िया मेकअप से मतलब तिलक उलक लगा के चटपट एकदम फर्स्ट क्लास बैठ के जब कर हरे कृष्ण। अरे भाई लगता है ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। आप लोग नहीं लगता ऐसा? हाँ, लगता है ना। मैं सोचता आज तो जल्दी उठूंगा, 3 बजे उठ करके उन लोगों के कुछ 2-4 लोगों से तो पहले पहुंचूंगा, उससे पहले सब लोग चिट पिट के फर्स्ट क्लास बैठे हुए जब। तो ऐसे उत्साहित भक्तों को देखकर कौन व्यक्ति उत्साहित नहीं होगा, मेरे को तो समझ नहीं आता। और इसीलिए प्रचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए लोग अधिक उत्साहित रहते हैं। हाँ, जीवन भर उत्साहित रहे तो बहुत अच्छी बात है, उत्साह के नाते आपका उत्साह भी बना रहता है। वैसे एक बात है कि अगर अपराध नहीं करे तो ऐसा नहीं कि आगे बढ़ने के बाद आपका उत्साह कम हो जाएगा, वो आपका उत्साह बढ़ जाता है। और थोड़ा अपराध करने से ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन हम खाली बात ही कर रहे थे कि जीने का मतलब क्या, वो भक्ति के पथ में उनका कोई उत्साह नहीं रहा, छोड़ दिए भक्ति के पथ को। तो आपने क्या सीखा, महाप्रभु किस बात से क्रोधित होते हैं? देखिए, उनको प्रसन्न करना बड़ा आसान है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, लेकिन सिद्धांत गड़बड़ होगा तो प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, ये समझ लीजिए। अगर समझ रहे सिद्धांत का मतलब, अगर कोई सोच रहा है कि मैं इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवान बन जाऊंगा, तब आप भूल जाइए कि महाप्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा।
आप रामदास की कथा जानते हैं कि नहीं जानते? 24 घंटे राम राम करता था, लेकिन महापुरुष की एकदम उपेक्षा कर दी, देखी भी नहीं उस तरफ, जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के संग में आ रहा था। तो ये आप लोग ऐसे कोई है नहीं, लेकिन ये शैली होती है, जो लोग सीधे साधे होते हैं उनको और डांटना होता है, तो ये कभी गड़बड़ नहीं करें। ठीक है कि नहीं? जैसे महाराज नृप की कथा पता है किसने सुनाई? भगवान ने ही सुनाई यदुकुल वंशियों को, ये उनको समझाने के लिए, देखो कभी तुम ब्राह्मण की जो है संपत्ति को नहीं हरना। अब क्या यदुवंश में से कोई व्यक्ति ब्राह्मण की संपत्ति को हर रहा है? नहीं हर रहा है, लेकिन फिर भी महाप्रभु अपने सॉरी भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं, अपने यदुवंश के लोगों को सिखा रहे, देख रहे हो क्या कर रहे हैं, छिपकली बनना पड़ा, कभी नहीं करना ऐसा। और कभी ब्राह्मण आए तुमसे गुस्सा भी हो तो भी मुस्कुराते रहना, देखो मैं ऐसे करता हूँ ना, मैं तो कभी ब्राह्मण झगड़ा नहीं करता ना, ठीक है ना, ऐसे करना तुम लोग भी, इस प्रकार सिखा रहे हैं। तो हम लोग कोई मायावाद दर्शन से प्रभावित नहीं है, लेकिन फिर भी समझना हो कि सिद्धांत ठीक ठीक समझने से भगवान प्रसन्न होते हैं। चैतन्य, गलती क्या हुई थी याद आ रहा है आपको? एक एग्जाम्पल दिया गया था, कमलकांत विश्वास का भी दिया गया था, और तो वो सेपरेट शाखा नहीं है, लेकिन आसार नहीं है, लेकिन गलती कर दिए थे कि ईश्वर को सामान्य व्यक्ति बोल दिए थे। तो इसे मायावाद की कुछ ना कुछ इसमें फिलॉसफी आ जाती है, और तो उनसे केवल गलती से भूल से हुआ था, ये मायावादी नहीं थे, गलती से हो गया थे, बात भ्रमित हो गए थे। लेकिन ये जो आसार लोग हैं ये तो वाकई गड़बड़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चैतन्य रहित देह शुष्क काष्ठ सम, जीवित मृत से मैले दंड यम। चैतन्य रहित, चेतना के रहित, चेतना से रहित देह सूखे लकड़ी के समान है, जीवित मृत्यु से, अरे जीते हुए भी व्यक्ति मृत है। मैले दंड यम, मैले का मतलब क्या होता है? मृत्यु के बाद, मैले मरने के बाद उसको यमराज दंड देते हैं। कृष्ण भावना विहीन पुरुष शुष्क काठ या मृत शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है, वह जीवित होकर भी मृत माना जाता है, और मरने के बाद उसे यमराज दंडित करते हैं। जीवन अपि मृतो ही सह। महाराज समझा रहे थे कि मानो लाशें होती हैं, और लाशें जिंदा होकर के उधर दौड़े तो आप लोग घबरा जाएंगे कि नहीं? ये क्या हो रहा है? तो कह रहे इसी प्रकार से जो भगवत भक्ति से हीन है, जो भक्ति नहीं कर रहा भगवान कृष्ण की, उसकी स्थिति क्या है? वो जी रहा है, लेकिन बस श्वास भर चल रही है और बाकी कुछ नहीं। कितना घिन आएगा ना जीवन से, कोई भक्ति नहीं। और आप देख रहे हैं कि लोग ऐसे ही तो जी रहे हैं। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, जो बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहा, वो बिल्कुल मृत प्राय शरीर की तरह बस ऐसे इधर से उधर डोल रहा है, बिना प्रयोजन के। कुछ देखने का सामर्थ्य है इस प्रकार का? वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसका कोई प्रयोजन नहीं। आप लोग ये देख पाते हो कि वो कुछ नहीं देख पा रहे हैं, ब्लैंक एब्सोल्युटली, कि मरने के बाद क्या होने वाला है, कोई कोई प्लानिंग नहीं है। मैं आप देखेंगे, मैं बार बार ये बात बोलता रहता हूं कि मुझे बार बार ये बात दिखती रहती है। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट ब्लैंक, एकदम कोई लाइट, कोई प्रकाश नहीं है कि मृत्यु के बाद कहां जाएंगे। अमेजिंग डार्कनेस। क्या है ऐसा जीवन फायदा? और आप लोग, ये बात मैं कई बार बोल चुका कि आज भी हृदय में एकदम स्फुरित हो रही थी बात की, क्या कर रहा था मैं? एब्सोल्यूट डार्कनेस। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि महाप्रभु और भगवान कृष्ण की कृपा से सेट किया गया है मुझे कृष्ण भावना में लाने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप सब लोग पे बात इसी प्रकार से घटित होगी। आप लोग बचपन से उठकर तो संसार दावला नहीं गा रहे थे ना पैदा होते, ऐसा तो कोई नहीं था ना। या जैसे पैदा हुए नमो विष्णुपाद आए कृष्ण पृष्ठ आए, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा था। बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या शब्द था? कृतज्ञ होइला, कृतज्ञ हो गए तो महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हुई। तो कृतज्ञता ज्ञापित करके व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। भक्ति का संघर्ष करने को मिल रहा है, यह भी खुश होना चाहिए इसमें। नहीं भाई, इस जगत में भी आप लोग जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं कहीं पे भी, तो वहां संघर्ष है, तो खुश नहीं होते कि हाँ संघर्ष आज कर रहा हूँ, आगे जाकर बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा? किसी में भी हाँ नहीं, कोई ना नहीं, बस ऐसे चुप एकदम बिल्कुल ऐसे, ऐसे लग रहा है कुछ 10 दिन से खाने को नहीं मिला है तो क्या है, अभी तो खिलाया 9 बजे, नहीं खाए हैं, उसमें भी चुप। रोहित कहता है कुछ नहीं बोलना है, पता नहीं कुछ भी बोल दोगे उसके ऊपर मजाक बनाएंगे। अरे नहीं भाई, हाँ हाँ तो कुछ बोली कि हाँ नहीं, क्या नहीं करते आप कि हाँ चलो आज संघर्ष कर रहे हैं, आगे जा करके हम अच्छा जॉब प्राप्त करेंगे, वट। तो एक खुशी होती है ना कि बड़ी कंपनी में हम आ गए।
आशुतोष प्रो से बोल रहे थे, मैंने कहा आप ऐसे हवाई जहाज कैसे डिजाइन कर लेते हैं? तो कहते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं मतलब आपने बहुत सिंपल सी बात बोली, लेकिन मैं उसको ग्रहण बड़े अच्छे तरह से करता, नथिंग नेगेटिव। सोच रहा था कि 10 साल का अनुभव भागवत का हम लोग को हो जाए, फिर आगे जा करके 20 साल का, फिर 30 साल का, फिर 40 का, फिर 70 का, फिर 100 का। 100 का कैसे होगा प्रभु जी? आप जानते हैं अगले जन्म में कंटिन्यू हो जाएगा। व्हाट अ करियर वी हैव, इज इट नॉट? व्हाट अ करियर वी हैव। ओवर लाइफ टाइम्स भी स्प्रेड कर दिया जाए तो कितना सुंदर ब्राइट करियर है। महाभागवत बन जाएंगे एक दिन। क्या क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, लेकिन एस्पायर करने में क्या दिक्कत है? उत्तम अधिकारी तो बनेंगे एक दिन। क्रम क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। सुने हैं ना आप लोग? ऐसे सोचते नहीं कभी? बड़े खुश हो जाएंगे आप, वाह व्हाट अ करियर भी है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद तृतीय अध्याय 29वें श्लोक के अनुसार मृत्यु के अधीक्षक यमराज अपने सहायकों को बतलाते हैं कि वे किस तरह के लोगों को पकड़कर उनके पास लाएं। वे कहती हैं, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय यह नो नमति एकदापि तानान्यध्वंसतुम अकृत विष्णु कृत्यान। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ऐसा व्यक्ति जिसकी जिह्वा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों और पवित्र नाम का कभी वर्णन नहीं करती, उसको लेके आओ। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं तो ठीक है, जिसका हृदय कृष्ण तथा उनके चरण कमलों का स्मरण करके पुलकित नहीं होता, तो सरकार कुछ लोग पागल होते हैं। तथा जिसका सिर कभी भगवान को नमस्कार करने के लिए नहीं झुकता, उसे दंड के लिए मेरे पास अवश्य लाना चाहिए। तब यहाँ पे आशय यह था कि भाई ये सब नहीं है तो और भी कोई विष्णु कृत्य कभी किया नहीं होगा। जब नाम ही नहीं बोला जीवन भर, कभी नहीं बोला, समझ, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम अधिम, भगवान के गुण नहीं कहीं बोले। चलो गुण नहीं जानते, कम से कम नाम तो बोलते। अरे इतना ही बोलते कि हरे कृष्ण होटल कहाँ है, इतना भी नहीं बोला उसने कभी, तो उसका मतलब है कि भगवान के लिए कोई कार्य नहीं किया होगा, स्मरण ही नहीं किया कृष्ण का, कभी नाम ही नहीं बोला। भगवान को प्रणाम तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप में से कितने लोग ने भगवान विष्णु को प्रणाम इस्कॉन आने से पहले किया था? नहीं, प्रणाम से मेरा मतलब झुक के प्रणाम, वो वाला नहीं, हाथ जोड़ने वाला नहीं। झुक का मतलब समझ रहे हैं? पंचांग एटलीस्ट। पंचांग, बहुत अच्छी बात। दंडवत भी किए थे? कहाँ पे किए थे? अरे झुक, पंचांग नहीं समझ रहे हैं? पंचांग प्रणाम नहीं जानते? जैसे पंचांग, पंचांग होता है, अष्टांग होता है, ऐसा कोई किया है यहाँ पे पंचनाम? आप लोग ने किया है, बहुत अच्छी बात। हाँ, नहीं कहाँ किया? इस्कॉन मंदिर के अलावा कभी किए हैं? बहुत अच्छी बात। तो ये अगर अनजाने में भी अगर ऐसा कर दिया किसी ने जीवन में एक बार भी, तो वो नरक ले जा सकता। बड़ा इस पे इंटरेस्टिंग जीव गोस्वामी जी की कमेंट्री है, बहुत अच्छा बात कि यह क्यों कह रहे हो कि जिह्वा न वक्ति। तो क्या कमेंट्री किसी को याद है? हाँ, कहने का आशय यह है कि मन नहीं लग रहा है, खाली जीभ से बोल रही है, एज इफ जीभ इंडिपेंडेंटली बोल रही है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब भी नहीं जाएगा, और वो भी केवल एक बार नाम बोला है। देखिए, इसको सुन करके इनअटेंटिव चैंटिंग की प्रेरणा नहीं मिल रही है, प्रेरणा कैमुत्य नायक की मिल रही है कि भाई जब ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं तब इतना लाभ है, तो ध्यान पूर्वक करेंगे तो कृष्ण क्या नहीं दे देंगे, ये बताइए। सोचना चाहिए ना। ये ट्रेनिंग नहीं दी जा रही कि वह बिना मन लगाए और हरे हरे राम 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 ऐसे करते रहे। अगर बिल्कुल मैकेनिकली कर रहा है, एकदम उसका मन नहीं लग रहा, तब ये स्थिति है कि जमराज के दूत उसको छू नहीं सकते हैं, और भी एक बार कृष्ण बोलने से। तो अगर बड़े मनोयोग लगा के आप नाम जप करेंगे तो कितना लाभ होगा। तो देखिए, जब हम लोग क्लास में, मतलब जूम क्लास में डांटते हैं कि आप जब में सो क्यों रहे हो, तो इसीलिए नहीं कि आपके पाप नहीं कटेंगे, ये नहीं बोला जा रहा है। भगवत प्रेम प्राप्त करना इसलिए बोला जा रहा है। सोते सोते भी मान लो नोज डाइव करने से पहले बोल दिया कि ना, तब भी पार हो जाएगा। पाप से तो पार हो जाएगा, लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करना है। क्या शब्द है महाप्रभु के? यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हो। यत्न पूर्वक, आग्रह पूर्वक जब व्यक्ति भजन करता है तब प्रेम होता है। तो प्रेम प्राप्ति करने में मेहनत है, बाकी पाप काटने की तो कोई दिक्कत नहीं है। ए हरे कृष्णा, बस शांत रहो, इतने बोलने से हो जाएगा। ये भी ज्यादा हो गया, क्योंकि हरे और कृष्ण बोले, हरे बोलने से भी हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए बोल रहे हैं। कौन बोलते हैं ये यमराज जी बोलते हैं, दुर्बोध है, समझ नहीं आता, इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कुछ। Anyhow,
दूसरे शब्दों में अभक्तों को दंड के लिए यमराज के पास लाया जाता है, और तब भौतिक प्रकृति उन्हें तरह तरह के शरीर प्रदान करती है। मृत्यु के बाद अर्थात देहांतर होने पर अभक्तों को न्याय के लिए यमराज के पास ले जाया जाता है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यमराज जी घूस नहीं लेते। घूसे मारते हैं लेकिन घूस नहीं लेते, खूब मार खूब पिटाई। और वहां पता है जब यमदूत लेके जाते हैं और आप कहे सॉरी हमें माफ कर दी, तो और पीटते हैं। अच्छा अब सॉरी बोल रहा है तू तब नहीं समझ में आई ये पाप कर रहा था इत्यादि। यमराज के निर्णय से पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्रकृति उन्हें शरीर प्रदान करती है। यह देहांतर की विधि है, अर्थात आत्मा का एक शरीर में से दूसरे में स्थानांतरण है। तथापि कृष्ण भावनामय भक्तगण यमराज के निर्णय के पात्र नहीं होते। न वयम न वयः, न समय और न मैं। भक्तों के लिए मार्ग खुला रहता है पाप करने का। जस्ट चेक कर रहा था कि आप सोते नहीं रहे। नहीं, भक्त लोग पाप नहीं करते। भक्तों के लिए मार्ग खुला रहता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। शरीर त्यागने के बाद भक्त को दूसरा भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ता। कौन से भक्त को? क्या श्लोक प्रभुपाद बोल रहे हैं? त्यक्त्वा देहम, कौन श्लोक है? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेद तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। श्लोक तो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या कितना प्रयास चल रहा है जीवन में इस श्लोक को समझने के लिए? वो आप अपने से प्रश्न कर लीजिए। मैंने बोला ना कि एक श्लोक को डाइजेस्ट करने में पूरा जीवन लग जाएगा। जितना भी एजुकेशन हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उसका ये लाभ है? आप प्रश्न करो, अपने आप से करो। मैं तो प्रश्न उठा ही रहा हूं, खुद अपने आप से प्रश्न कीजिए। जितना जल्दी व्यक्ति भौतिकता से निवृत्त होकर केवल भक्ति में लग जाए, उतना ही आपका फायदा है। समय पास बहुत नहीं है हमारे पास। भैया एक ही बात रोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही बात समझ में नहीं आ रही। जितना जल्दी उससे निवृत्त हो जाए। और दूसरा पक्ष ये है कि इनफाइनाइट टाइम है भक्ति में शुद्ध होने के लिए, तो वह भी कोई दिक्कत नहीं है। यस नो भाई, एक के बाद ये जन्म, दूसरा जन्म, 30 जन्म, मनुष्य जन्म तो मिलेगा, प्रसाद तो खा लिया ठूस ठूस के, तो कोई दिक्कत है नहीं है कि नहीं? जाप तो कर ले, इंसान का जन्म तो मिलेगा ही, क्या दिक्कत है? लेकिन बीच में एक दिक्कत जरूर है कि माँ के घर में बैठना पड़ेगा, जिसमें उसमें एसी नहीं लगा रहता, ना भक्तों के लिए ना भक्तों के लिए ना कोई के लिए। तो प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके पार हो जाए जगत में, जितना प्रगति कर सके। ये श्लोक बहुत अच्छा है। और अब ये बताइए कि कोई तपस्या है क्या? भगवान के बारे में जितना जानेंगे उतना अच्छा लगता है। मैंने एक बात पढ़ी कि ये जो विष्णु मंत्र है, ये इसे गणेश जी का जो मंत्र है उससे करोड़ों करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है। और भी अन्य मंत्रों से कंपेयर कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली है। तो बताइए क्यों ना जप करे? और जब करने का सामर्थ्य है तो खाने पीने की व्यवस्था हो गई है, तो क्यों ना करे बताइए? और हमारा भी फायदा हो रहा है, हमारे पूर्वजों को भी फायदा हो रहा है, और जो गाली दे रहे हैं उनका भी फायदा हो रहा है। जो आपको मना कर रहे हैं तू हरे कृष्ण मत कर, ये कर वो कर, वैसे नास्तिक होने के बाद भी उनको अनुग्रह प्राप्त होगा, तो क्यों ना कीजिए बताइए? ऐसा मेरी स्पीच बहुत शार्प है क्या? मेक सेंस? कभी मुझे लगता है बहुत कठोर बोल जाता हूँ, बट ये कठोरता की वजह से नहीं है, कुछ सहज उत्साह की वजह से लगता है इतनी सुंदर चीज है, क्यों ना किया जाए, जम के क्यों ना किया जाए? एटलीस्ट सुनना चाहिए। बाकी कभी कर पाए नहीं कर पाए, अपने उसके अनुसार है, जितना कर सके। क्योंकि वे आध्यात्मिक शरीर पाकर भगवत धाम वापस जाता है। यमराज का दंड तो उनके निमित्त है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करके भक्ति से रहित हो जाएंगे, और उसके बाद यमराज जी इनको हाउस प्रोग्राम के लिए बुलाएंगे ठीक है हाउस प्रोग्राम, लेकिन स्वागत थोड़ा अलग प्रकार से होगा। केवल गण प्रति नहे एई दंडा, चैतन्य विमुख यही से तपाषंड। न केवल अद्वैत आचार्य के दिग्भ्रमित वंशज, दिग्भ्रमित समझ गए, दिशा से भ्रमित, अपितु जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के विरुद्ध है उसे नास्तिक मानना चाहिए, और वह यमराज के दंड का पात्र है। जो कोई भी संकीर्तन आंदोलन में बाधा उत्पन्न करेगा, अब उसकी तो धुलाई करेंगे यमराज जी अच्छे से। आप लोग कोई नहीं करोगे, मैं खाली बोल रहा हूं। कभी भी कल्पना भी नहीं कीजिएगा कि संकीर्तन आंदोलन को हम अपने प्रयास से रोक सकेंगे
वो तो ऐसे हो गए जैसे मतलब हम खड़े हो जाएं, चलो भाई गंगा जी को रोकेंगे अकेले हम, अरे वो संभव ही नहीं है तुम्हारे लिए, बह जाओगे। और ये बात महाप्रभु चैतन्य भागवत में कहते हैं कि जो संकीर्तन में लगे हैं, संकीर्तन भगवान के नाम उसमें, उनकी तो रक्षा स्वयं सुदर्शन करते हैं। कभी भूल के भी नहीं करना चाहिए, बल्कि गंगा जी बह रही तो नहाइए ना उसमें, पवित्र हो जाइए, सहायता कीजिए, कैसे भी सहायता की किसी ने, उसका अनंत लाभ होगा, उसका बहुत लाभ होने वाला है। कि पंडित की तपस्वी की बाग्रहियति, चैतन्य विमुख जय तार ए गति। चाहे पंडित हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, तपस्वी हो, गृही मतलब गृहस्थ हो, यति अर्थात सन्यासी हो, लेकिन चैतन्य विमुख जयी, जो चैतन्य महाप्रभु से विमुख है, उनकी भर्त्सना कर रहा है, तो उसकी यही गति होगी। क्या गति होगी? यमराज जी के पास। वेरी गुड। प्रभु जी थोड़ा तो सोने दीजिए, इतने प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं? हमको तो एटलीस्ट 5 मिनट का ब्रेक मिलना चाहिए, वी कैन टेक रेस्ट। ओके, 5 मिनट के बाद रेस्ट कीजिएगा। चाहे कोई पंडित हो, महान तपस्वी हो, अथवा सफल गृहस्थ हो। सफल गृहस्थ प्रभुपाद तो कैसा मजाक बनाते, सफल गृहस्थ, वेरी वेरी नाइसली सक्सेसफुल, या प्रसिद्ध सन्यासी ही क्यों ना हो, किंतु यदि वह चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के विरुद्ध है, तो उसे यमराज द्वारा दिए जाने वाला कष्ट भोगना ही होगा। अब एक प्रश्न बन जाएगा भाई इस पे कि अन्य मान लो संप्रदाय के लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते, उनका क्या? देखिए, नहीं जानना एक अलग बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, लेकिन विरुद्ध होना एक अलग बात होती है। नहीं, उसके पास महाप्रभु के बारे में नहीं उनको पता चल पाए, एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए, जैसे हमारे गुरु महाराज जाते हैं साउथ इंडिया में, तो वहाँ के जो रघुनाथ जी के मंदिर के पुजारी बहुत प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं, बहुत प्रेम से रिसीव करते हैं, वेरी वेरी नाइस। उनके संग नृत्य भी कर रहे होते हैं, वो मोटे मोटे पंडित जी होते हैं लोग, बड़े प्यारे लगते हैं। महाप्रभु महाराज भी नाच नाच रहे हैं, वो लोग भी नाच रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी टू सी द वैष्णव। सो यू कैन नॉट इमीडिएटली से दैट ये चीजों पे नहीं लागू होती। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि महाप्रभु को नहीं मानते। अरे भाई, नहीं मानना की नहीं जानिए कैसे, महाप्रभु के बारे में जान ले रहे हैं, अलग बात है, लेकिन विरुद्ध चलना, उनको सामान्य पुरुष कहना, ये तो वही बात होगी जैसे भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति कहना। तो ये चीज उनके ऊपर किसी पे भी घटित होगी। जे जे लैला श्री अच्युतानंदे मत, से आचार्य गण महाभागवत। अद्वैत आचार्य के जिन वंशजों ने श्री अच्युतानंद के मार्ग को अपनाया, वे सब के सब महान भक्त हुए। और क्या मत था उनका? अरे, आप केशव भारती को गुरु कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? वह तो आज वह जगत के गुरु है, वह तो भगवान परम सत्य है इत्यादि। तो जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण के रूप में स्वीकार कर रहा है, वह सब महान भक्त बन जाएंगे। किसकी कृपा से? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। इस संदर्भ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में एक संक्षिप्त टिप्पणी दी है, जिस प्रकार है। श्री अद्वैत आचार्य भक्ति कल्पतरु के प्रधान तनों में से एक है। श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी माली ने भक्ति के वृक्ष की जड़ों में जल सींचा और इस प्रकार इसके तने तथा शाखाओं का परिपोषण किया। फिर भी जीव ने माया रूपी सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के वशीभूत होकर कुछ शाखाओं में माली द्वारा डाले गए जल को स्वीकार न करने के कारण तने को ही महान कल्पित भक्ति कल्पतरु का कारण मान लिया। दूसरे शब्दों में, अद्वैत आचार्य की शाखाएं या वंशज जिन्होंने अद्वैत आचार्य को ही भक्ति लता का आदि कारण माना तथा जिन्होंने इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों की अवमानना की या उनका उल्लंघन किया, वे सींचे गए जल के प्रभाव से वंचित रह गए और सूख कर नष्ट हो गए। ये कुछ समझ में आई बात? भक्ति वृक्ष के मूल कौन है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। भक्ति वृक्ष कौन है? महाप्रभु ही है। और माली कौन है? महाप्रभु ही है। तो अब कुछ लोग, कुछ शाखाएं अद्वैत आचार्य जी का तो सम्मान करते, लेकिन महाप्रभु को इस वृक्ष का मूल नहीं मानते। तो अब ये अद्वैत आचार्य जी के प्रति भी अपराध हुआ कि नहीं? डज इट मेक सेंस? अद्वैत आचार्य जी क्या कह रहे हैं? चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, मैं चैतन्य महाप्रभु को दास हूं, और ये उनको भगवान मान रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु को नहीं मान रहे हैं। तो ये तो एक मेक सेंस? गुरु को मान रहे हैं लेकिन भगवान को नहीं मान रहे हैं, अगर ऐसे कह लीजिए तो ये क्या मतलब हुआ? तो गुरु को अपने पास से अलग से थोड़ी ना कृपा दे रहा है, कृपा दे रहे हैं वो भगवान की ही कृपा दे रहे हैं। बहुत बड़ा सिद्धांत हमको सीखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा सिद्धांत। गुरु और भगवान दोनों में श्रद्धा जिसकी होती है उसको पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे
तथा गुरौ तस्य ही कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी पराभक्ति होती है गुरु में और भगवान में, जैसी भगवान में वैसे गुरु में, उसी के हृदय में सारे जो वेदों का अर्थ है वो प्रकाशित होता है। ये बात समझनी होगी। यही नहीं, यह भी जान लेना चाहिए कि न केवल अद्वैत आचार्य के दिग्भ्रमित वंशज, अपितु जो कोई भी चेतन महाप्रभु से संबंध नहीं रखता, वह चाहे स्वतंत्र रूप से महान सन्यासी, विद्वान या तपस्वी ही क्यों न हो, वृक्ष की मृत शाखा के तुल्य है, उससे भगवान महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा दिया गया यह विश्लेषण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के कथनों के अनुरूप है। यह वर्तमान तथाकथित हिंदू धर्म की स्थिति का चित्रण प्रस्तुत करता है, जो प्राधान्यता, ध्यान से सुनिए, मायावादी दर्शन से संचालित होने के कारण विभिन्न कपोल कल्पित विचार धारणाओं की खिचड़ी बन चुका है। ये समझ में आ गया? ये दिख रहा है आप लोगों को? प्रायः हिंदुओं में क्या बोलते हैं? सभी भगवान हैं। ये कंसेप्ट कहां से आया? मायावाद से। क्या इसका संबंध महाप्रभु से है? नहीं। और इस कारण से देख रहे हैं कि हिंदुओं में अब चाहे कोई भी जाति हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे कुछ भी हो, वो हर तरह से निकृष्टता को प्राप्त हो रहे हैं। शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, कुछ भी। कहीं ऐसा कोई है कि जो शुद्ध जीवन जी रहा हो? बहुत रेयर कहीं आपको दिखेगा। और वो जी भी रहा होगा तो उसे भगवान की धारणा नहीं है कि भगवान कौन है। क्लियर समझ में आ गया जी? मायावादी लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से अत्यधिक डरते हैं और आरोप लगाते हैं कि यह हिंदू धर्म को बिगाड़ रहा है, क्योंकि यह विश्व के सभी भागों के लोगों को तथा सभी धार्मिक संप्रदाय के लोगों को स्वीकार करता है और उन्हें वैज्ञानिक रीति से दैव वर्णाश्रम धर्म में लगाता है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये हिंदू शब्द ही गलत है, शब्द है सनातन धर्म, जानते हैं आप, या वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म ये किसी के इस पे निर्भर नहीं करता है कि वह किस क्या श्रद्धा को रखता है। वर्ण और आश्रम हर जगह होते हैं, हर जगह बुद्धिजीवी वर्ग होता है, हर जगह क्या आर्मी के लोग होते हैं, बिजनेस करने वाले होते हैं, शूद्र होते हैं। इसको आप काट नहीं सकते, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हर जगह ये वर्ग होते ही हैं, है कि नहीं? अब अलग बात है कि आजकल ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ नहीं होते हैं, प्रायः लोग केवल गृहस्थी में रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय तो लोग शादी नहीं करते ना एटलीस्ट। तो वो उसका विकृत रूप कर दिया गया है, लेकिन वो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, है कि नहीं? क्या केवल अमेरिका में केवल बिजनेसमैन हो सकते हैं? बताइए। कुछ साइंटिस्ट हैं, अगर उनको तथाकथित रूप से ब्राह्मण कहा जाए तो, अगर मान लीजिए ब्राह्मण तो नहीं, बुद्धिजीवी है, उसका उपयोग नहीं कर रहे बुद्धि का वो ठीक से। काफी इंटरेस्टिंग बात है। और उस समय भी जब महाप्रभु थे तो कहते, तुम लोग इतना जोर से कीर्तन कर रहे हो, भगवान विष्णु डिस्टर्ब हो जाएंगे और उनकी नींद खराब हो जाएगी, तो उठ जाएंगे तो हम पर बहुत क्रोध करेंगे। क्या ये कहाँ लिखा है वेदों में, क्या शास्त्रों में, कि ये जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए? तो ये सब चल रहा है। और यहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने विदेशी लोगों को, तथाकथित विदेशी लोगों को ब्राह्मण की योग्यता प्रदान करी, तो उसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। तो ये सब बातें यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। और वैज्ञानिक रीति का मतलब क्या हुआ? तथा दीक्षा विधाने ना द्विजतम जायते निर्णाम। जिस प्रकार से कांसे को एक विधान के द्वारा सोने में परिवर्तित कर सकते हैं, उसी प्रकार से ठीक प्रकार के दीक्षा की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति द्विजत्व को प्राप्त हो सकता है, बशर्ते वो नियमों का पालन करे। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वैज्ञानिक रीति से, दिस अ प्रॉपर सिस्टम। किंतु जैसा कि हम अनेक बार बतला चुके हैं, हमें वैदिक साहित्य में हिंदू जैसा कोई शब्द प्राप्त नहीं होता। यह शब्द संभवतया अफगानिस्तान से आया, जो मुख्यतया मुस्लिम देश है, और सबसे पहले हिंदू कुश दरें के लिए प्रयुक्त हुआ, जो आज भी भारत तथा विभिन्न मुस्लिम देशों के बीच व्यापारिक मार्ग का अंग बना हुआ है। ये समझ में आती बात आपको? नहीं, हिस्ट्री पढ़े हैं? हिंदू कुश माउंटेन के इस तरफ जो लोग रहते थे, तो मुसलमान जो लोग इधर से आए, तो सिंधु नदी के उस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू हिंदू कहने लगे। सिंधु नहीं बोल पाए होंगे तो वो हिंदू हिंदू करना चले जाते, इसलिए इधर के लोगों को हिंदू कहने लगे। तो मुसलमानों के द्वारा दिया गया शब्द है, वास्तविक शब्द है सनातन धर्म, या कह सकते हैं वर्णाश्रम धर्म। धर्म की वास्तविक वैदिक प्रणाली वर्णाश्रम धर्म कहलाती है, जिसकी पुष्टि विष्णु पुराण में इस प्रकार हुई है। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराधते पंथा न अन्यत् तत्तोष कारणम। वैदिक साहित्य वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का सुझाव देता है। वर्णाश्रम धर्म की विधि को अपनाने से मनुष्य जीवन सफल बनेगा, क्योंकि यह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जोड़ेगा, जो मानव जीवन के लक्ष्य है। एक ध्यान दिया आपने? वर्णाश्रम आचरवता, वर्णाश्रम का व्यक्ति आचरण करे, पुरुषेण परः पुमान्, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का आराधना करे उसके द्वारा। विष्णु आराध्यते पंथा, विष्णु की आराधना करने का पंथ, न अन्यत,
तत्तोष कारण, और किसी को संतुष्ट करने के लिए वर्णाश्रम नहीं है। मूल बात तो ये है विष्णु पुराण की। जितना भी वर्णाश्रम है उसका उद्देश्य देवी देवताओं की पूजा ना होकर के अपितु विष्णु को ही संतुष्ट करना है। अतः पुंबे द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठित धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम, एकदम स्पष्ट है। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं कि वैष्णव धर्म की तरफ ले जाए, विष्णु को संतुष्ट करे, यही वाकई वस्तुतः दैवी वर्णाश्रम है। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारी मानवता के निमित्त है, कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। यद्यपि मानव समाज में विभिन्न विभाग या उपविभाग हैं, किंतु सारे मनुष्य एक ही योनि से संबंधित हैं, हम सब लोग मनुष्य हैं। इसलिए हम मानते हैं कि उन सब में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु से जुड़ने की अपनी वैधानिक स्थिति को समझने का सामर्थ्य है। ये हिंदी को समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी, यहाँ पे बोला पुमान शब्द है श्लोक में, यानी सभी इंसानों के लिए। तो कोई भी इंसान कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि भगवान का दास है एक्चुअली, कोई भी जीव दास है, तो कोई भी इंसान भगवान को समझने में समर्थ हो सकता है यदि उसको मौका दिया जाए भगवान के बारे में प्रामाणिक रूप से सुनने का। ये बात प्रपात कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हर जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सनातन अंश है, नित्य दास है। मानव रूप धारण करने वाला हर जीव अपनी स्थिति की महत्ता को समझ सकता है और इस तरह वह कृष्ण भक्त होने का पात्र। दैट मींस एवरीबॉडी इज एलिजिबल फॉर डिवोशनल सर्विस, केस क्लोज्ड, यही बात बोल रहे हैं। अतएव हम यह मानकर चलते हैं कि सारी मानवता को कृष्ण भावना की शिक्षा मिलनी चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है। निसंदेह संसार के सभी भागों में और हर देश में जहां भी हम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते हैं, वहां हम देखते हैं कि लोग बिना हिचक के हरे कृष्ण महामंत्र को सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। इस कीर्तन का प्रभाव यह दिखता है कि हरे कृष्ण आंदोलन के सारे सदस्य, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न रही हो, पापमय जीवन के 4 सिद्धांतों का परित्याग कर देते हैं और भक्ति के उच्च पद को प्राप्त करते हैं। एक बात आप समझ से रहे होंगे, जो लोग भी नियमित रूप से जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति कहाँ चली गई वो ये भी नहीं दिखा पाएंगे कि हाँ उस दिन चली गई। एक जादू की तरफ गायब हो जाती, और एक बहुत शुद्ध जीवन जीने की इंक्लिनेशन बहुत तीव्रता से प्रकट हो जाती। देखिए, इस प्रकार का जीवन जो आप लोग जी रहे हो, ऐसा आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे और कभी इच्छा भी नहीं करते ना। व्हाट डू यू थिंक? आप कभी आने वाले थे वृंदावन? और आपको नहीं, अब नहीं, मैं कुछ डोंट यू फील स्ट्रेंज कि कौन आपको ऐसे कर रहा है लाने के लिए? पापा नहीं, नहीं, पापा तो पहले भी बोल रहे होंगे, है कि नहीं? समबडी इज इंस्पायरिंग यू, है कि नहीं? अच्छा लगता है ब्रज में आना, भगवान के बारे में सुनना। नहीं, आप शायद हमारा लंच बंद करवाएंगे इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं आने पे भी लंच मिलता है। मैं खाली बोल रहा हूँ कि आप उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, लेकिन एवरी डे वी आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म, है कि नहीं? नहीं तो आप यहाँ पे जो बैठे हैं, बहुत कुछ और कर सकते थे ना। और भक्ति के उच्च पद को प्राप्त करते हैं, इसलिए इससे बहुत संबल मिलता है कि वैसे तो मैं तो डांटता ही रहता हूँ, लेकिन नहीं भी डांटने से चलेगा। जो व्यक्ति जितना ग्रहण कर सके, उसको नहीं भी डांटने से चलेगा, और एकदम से वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। बस वो जितना कर सकता है वो करने दीजिए। कुछ लोग तो बहुत तीव्रता से कर रहे हैं, उनको तो हम प्रोत्साहन करेंगे, थोड़ा डांटेंगे भी नहीं, क्यों आ रहे, लेकिन जो थोड़ा बहुत डुलमुल सुन, गाड़ी थोड़ी इसकी चल रही, ऊपर नीचे ऐसे चल रही धीरे धीरे करके, कभी रुक जाती, कभी, उसको भी करते रहने देना चाहिए, ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। भाई कोई आश्रम थोड़ा ज्वाइन कर लिया, घर में रह के जितनी कर ले, 4 माला, 5 माला, 2 माला, 1 माला, कभी जीरो भी चलेगी, लेकिन करता रहे, एक दिन उसका स्पीड आने लग जाएगी, उसको लगे यार ये तो सब लोग कर रहे हैं, इतने समय तक तो मैं ढीला करता रहा, ये देखो कितने आगे निकल गए। एक सीख रहा हूं मैं, काफी अच्छी चीज सीख रहा हूँ, ढीले ढाले भी कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये बहुत सुंदर है भक्ति का प्रोसेस। अपने आप को पंडित, सन्यासी, गृहस्थ तथा स्वामी बतलाने वाले हिंदू धर्म के तथाकथित अनुयायी वैदिक धर्म की असार शुष्क शाखाएं, क्या शुष्क का एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे सूखा लकड़ी हो, देखने में सुंदर नहीं लगती लकड़ी सूखी। पढ़े आगे, वे नपुंसक हैं।
वे मानव, मावन नहीं, मावा मावा तो नहीं जाते, वे मानव समाज के लाभार्थ वैदिक संस्कृति को फैलाने में कुछ भी नहीं कर सकते। क्या शब्द हैं! एक व्यक्ति के जीवन में भी वो कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। और आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आप लोग पूजा पाठ जम के करते लेकिन इस्कॉन के भक्तों के संग नहीं आते, आपके माता पिता को कोई दिक्कत नहीं होती है कि नहीं? आप तो पहले करते थे ना पूजा पाठ, और भी करते थे, शायद मम्मी को इतना कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन इस्कॉन वालों के संग कर रहे हो, टू मच, क्योंकि जानते हैं कि परिवर्तन आएगा। चाहे सर फोड़ ले, कितना भी पूजा पाठ कर ले, वही ढाक के तीन पात, क्या कहावत है, मक्का गए मदीना गए बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई रहे पाजी के पाजी, एकदम कोई परिवर्तन नहीं है। और लोग श्रवण कीर्तन करते हैं भागवत से, तो एकदम परिवर्तन दिखने लगता है साल 2 साल में ही, 6 महीने में, इसलिए लोग घबराते हैं। और आप अगर घर में जाके बोल दी ठीक है आज से मैं हरे कृष्णा बंद कर दिया, हम शिव जी की पूजा करेंगे, दुर्गा जी की पूजा करेंगे, हाँ करो बेटा, क्या दिक्कत, अच्छा है, क्या दिक्कत। कभी नहीं किसी को डांट पड़ी होगी, आप कभी सुने किसी को डांट पड़ी होगी तुम शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हो? कभी समाज में सुने आप कोई लड़के को माता पिता डांट रहे तुम शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हो, दुर्गा जी की पूजा, अरे कभी करते, करता क्यों नहीं है तू? नवरात्रि चल रही क्यों पूजा नहीं कर रहा है? और कहीं वो लड़का इस्कॉन वालों के संग संग कुछ सुनने लग गया कथा, वो देखो उनका पारा घूम जाएगा, अरे लड़का तो बिगड़ जाएगा। बिकॉज दिस प्रोसेस एक्चुअली एक्चुअली प्रभात बोलते नपुंसक है, इंपोर्टेंट, ये शब्द है इंग्लिश में इंपोर्टेंट, कुछ है दम ही नहीं उनमें, क्या कहते हैं उसको, एम्प्टी बुलेट, या इंग्लिश में कहेंगे प्लेसिबो। प्लेसिबो समझते हैं, दवा है लेकिन दवा नहीं है, खाली नाम के लिए दवा, कुछ काम नहीं करती। हाँ, वैदिक संस्कृति का सार तो श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, उनका आदेश है, जारे देखे तारे कह, जारे देखे तारे कह, कृष्णा उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया, तार ए देश। एडिटर कभी सीखेगा नहीं हमारा, हईबा हब्बा कहां से हो गया, हैया है, शर्म नहीं आ रही, हब्बा हब्बा कर रहे हो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7.128, ये अच्छा तरीका है, नाम नहीं लो चाहे कितना भी डांट दो। काफी लंबा तात्पर्य, इसको पढ़ के ही रुकेंगे, चाहे आप लोग गद्दी लगे सो जाएं तो भी। जो भी व्यक्ति मिले उसे सहज भाव से कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश देना चाहिए, जो भगवत गीता यथारूप तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। और देखिए अब यहाँ तो लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं ताकि पढ़ना भी नहीं आता हो तो सुन करके बोल रहे, और मान लो पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो भी सुन करके बोल रहे। सुनने से बहुत बातें याद रहती है। और आप लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, एक दो बात आपको प्रवचन में अच्छी लगी ना, वही दूसरे को बोलिए, अरे कुछ नहीं मिला तो भक्तों को बोलिए, आज हमने ये सीखा, आज बताया था ना मैंने, तुरंत आपको हरि नाम के बारे में बताया ना, जो महाराज से मैंने सुना, ये प्रवृत्ति डेवलप कीजिए, जो सुना वो बोलिए, सुना वो बोलिए, तो याद रहेगा बात। जो व्यक्ति कृष्ण कथा या श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में रुचि नहीं रखता, वह शुष्क असार निर्जीव काठ के तुल्य है। इस्कॉन शाखा प्रत्यक्षतः श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिंचित होने के कारण निसंदेह सफल बन रही है, जबकि तथाकथित हिंदू धर्म की असंबद्ध शाखाएं जो इस्कॉन से द्वेष रखती हैं, सुख कर मृत हो रही हैं। ये इंटरेस्टिंग बात समझे, प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं प्रत्यक्षतः, देख नहीं रहे हैं कि लोग जुड़ रहे हैं कैसे, और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो बाहर से भक्तों को देखते कैसे 1000 500 कितने कितने लोग कृष्ण भावना में हुए आकर्षित करके लेके आते हैं। हम लोग तो टाइनी प्लेयर्स इन दिस, इट्स अमेजिंग। आप लोग को आश्चर्य नहीं लगता, फरीदाबाद के भक्त 1200 लोग लेकर के आए, कहाँ कहाँ से लोगों को लेके आ रहे भक्त, हजारों लोगों को भी लेके चलते भक्त लोग, ये सब ऐसे तो अन्यथा ही लोग आकर्षित होने वाले नहीं थे। आगे कल ले लेते, बहुत हो गया, थक गए भक्तों, ये तो बैग पकड़ के भागने की तैयार रहती हैं जैसे चोरी करने के लिए आए। ठीक है, किसका नाम लिया, किसका नाम लिया, किसका नाम लिया नहीं बताएंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।